हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ITI क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और नए प्रश्नों को जो आपकी पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो लास्ट क्लास के बारे में यदि हम बात करें तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि यूनिट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, इसके अलावा जो आपकी प्रणाली हैं, जो आपके सिस्टम हैं वो कितने तरह के होते हैं, SI सिस्टम क्या होता है और जो आपका टेम्परेचर होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो उसी क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं कुछ नए प्रश्नों की ओर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो ये आज हमारी वर्कशॉप कैलकुलेशन की सेकेंड क्लास होगी जो कि रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि 52.5 LBS में कितने किलोग्राम होंगे। 52.5 LBS कितने किलोग्राम के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए LBS होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था जो आपका ब्रिटिश सिस्टम होता है, जो आपकी FPS सिस्टम होती है, उसमें जो आपका द्रव्यमान होता है वो पाउंड में होता है, POUND पाउंड। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, LBS। अब आपको पता होना चाहिए कि एक LBS में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 LBS इज इक्वल्स टू 453.6 ग्राम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट रिलेशन, तभी आप इन प्रश्नों को कम समय में सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और जो आपका टाइम है वो कम पड़ जाएगा आपको अपना पेपर पूरा सोल्व करने के लिए। तो एक LBS बराबर किसके होगा, 453.6 ग्राम के। अब हमसे पूछा किस चीज़ में है, किलोग्राम में। तो ग्राम से जब आप किलोग्राम पर जाओगे तो क्या करोगे, भाग करोगे। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हो तो आपको भाग करना होता है। अब एक LBS में यदि मैं किलोग्राम की बात करूं तो ग्राम से जब आप किलोग्राम पर जाओगे तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। जब आप इस पूरी संख्या को 1000 से भाग कर दोगे तो ये जो दशमलव है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 0.4536 kg। ठीक है, तो एक पाउंड जो बराबर होगा 0.4536 किलोग्राम के। अब पूछा किसका है, 52.5 का। तो 52.5 LBS बराबर किसके हो जाएगा, 0.4536 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 52.5 से। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये आपका बन जाएगा 23.78 किलोग्राम अप्रोक्स। ठीक है, 23.78 किलोग्राम। अब इसमें आपको ऑप्शन देखने हैं कि इस ऑप्शन के नियर बाय कौन सी वैल्यू आपको दी गई है, तो वही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कि 25.4 mm कितने इंच के बराबर होते हैं। 25.4 mm कितने इंच के बराबर होता है, ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए इसमें भी आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रखना होता है। डायरेक्ट रिलेशन आपको इन सभी प्रश्नों में याद रखने होंगे जो कि आपके टाइम को कम करेगा। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 1 इंच बराबर किसके होता है, 25.4 मिलीमीटर के। ठीक है, यदि मिलीमीटर ना देकर सेंटीमीटर पूछ ले तो 1 इंच जो होगा वो 2.54 सेंटीमीटर के
बराबर होगा। इसमें आपको डायरेक्ट रिलेशन यदि याद होगा तो आप तुरंत लगा दोगे, अदरवाइज आप कैलकुलेशन में उलझे रह जाओगे। ठीक है, तो 1 इंच बराबर किसके होगा? 25.4 mm के। तो यहाँ पर क्या दे दिया आपको? उल्टा करके दे दिया। ये 25.4 mm ये पहले लिख दिया और ये पूछ लिया आपसे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच के बराबर होता है। तो ये रिलेशन यदि आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट लगा दोगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि 1 मीटर क्यूब के समतुल्य होता है। ऑप्शन देख लीजिए, 10, 100, 1000 या फिर नन ऑफ दीज। तो 1 मीटर क्यूब, 1 क्यूबिक मीटर किसके बराबर होता है आपका? 1000 लीटर के। हाँ, तो ये जो प्रश्न है आपका बिल्कुल सही है कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 1000 लीटर के बराबर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 0.3 लीटर में कितने ml होंगे? 0.3 लीटर में कितने ml होंगे? अब देखिए, आपको पता होना चाहिए जब वॉल्यूम की बात की जाती है तो जिस प्रकार हमने आपका डिस्टेंस की बात की थी, किलोमीटर, किलोमीटर से हेक्टा, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली, तो इसी तरह से जो आपका वॉल्यूम होता है वो भी इसी तरह से चलता है। ठीक है, किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, इस तरह से वॉल्यूम के केस में भी होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? 0.3 लीटर में कितने ml होंगे। मतलब बड़ी यूनिट से आपको छोटी यूनिट में जाना है तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होंगे। ठीक है, ये आपको रिलेशन याद रखना है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होंगे। अब बात की गई है 0.3 लीटर की, तो 0.3 लीटर किसके बराबर हो जाएगा? 0.3 से गुणा कर दो 1000 में, ये दशमलव हट जाएगी, यहाँ पर 10 लगा लो। ये आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आपको सीधी गुणा करनी है। अब 3 की जब गुणा करोगे 100 में तो ये आ जाएगा आपका 300 ml। ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो ये भी आपका 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि 127 सेंटीमीटर में कितने इंच होंगे? क्या है? 127 सेंटीमीटर में कितने इंच होंगे? तो मैंने आपको क्या बताया था अभी? 1 इंच में आपका कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। ये रिलेशन आप लिख लो पहले कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को यदि पहले लिख दूं और उसके बाद में लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। बट 2.54 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 1 इंच के। लिख लेते हैं 2.54 सेंटीमीटर में कितने इंच हो जाएंगे? 1 इंच। ठीक है, अब यदि मुझे यहाँ से 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी हो, यदि मुझे यहाँ से 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर किसके हो जाएगा? 1/2.54 के। ये जो आपका 2.54 है ये आपका भाग में चला जाएगा जब आप 1 सेंटीमीटर की बात करोगे। तो 1 सेंटीमीटर में 1/2.54 इंच हो गए। ठीक है, अब दिया कितना है आपको? 127 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आपने निकाल ली, 127 की निकालनी होगी तो क्या कर देंगे? इसमें गुणा कर देंगे 127 से। तो 127 सेंटीमीटर बराबर किसके हो जाएगा? 127 भाग 2.54। अब आप ये दशमलव हटाओगे तो 100 ऊपर चला जाएगा आपका। इसको काट लेते हैं, ये आपका 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 सते 14, 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 हासिल जोड़ोगे 5 और 2 एकम 2। तो इसका मतलब 127 दूनी
254 होगा, 2 से इसको काट लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 127 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50 इंचेस। ये इसका सही जवाब होगा। तो इसी तरह के प्रश्न जो है ना आपसे पूछ ले जाएंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी आपको कम से कम करनी है यदि आपको डायरेक्ट रिलेशन याद होते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या पूछता है कि 1000 लीटर में कितने गैलन होंगे। 2017 में पूछा प्रश्न है। 1000 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी गैलन। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है 1000 लीटर में कितने गैलन होंगे। 2017 में ये पूछा गया प्रश्न है आपका। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लीटर और गैलन में क्या रिलेशन होता है। तो 1 लीटर बराबर 0.22 गैलन होता है। 1 लीटर में आपके 0.22 गैलन होते हैं। ठीक है, जब आपको पता चल गया 1 लीटर की वैल्यू 0.22 गैलन के है, तो 1000 में क्या दिक्कत हो रही है कुछ, 1000 से सीधी गुणा कर दो ना उसकी। तो यहाँ पे और आपका हो जाएगा 1000 लीटर बराबर 0.22 गुणा 1000। ठीक है, अब इसकी दशमलव हटा दी, बटे में 100 कर दिया। चूँकि 2 अंक है तो 2 जीरो आ गई, 2 जीरो से ऊपर वाली 2 जीरो कट गई। 22 की जब आप गुणा करोगे 10 में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1000 लीटर में आपके 220 गैलन होंगे। तो यही इसमें आपको निकालना था। अब देखिए, डायरेक्ट रिलेशन से आपको कितनी हेल्प मिल रही है। आपके जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही ईजिली सोल्व हो जाते हैं। अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन इतनी लेंथी हो जाएगी कि आपका जो 5 या 10 सेकंड का प्रश्न है ना, वो आपकी 1 मिनट तो कम से कम खा ही जाएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन में ये आपको सब याद रखना है कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। 453.6 ग्राम होते हैं। यदि किलोग्राम की बात करें तो 1 पाउंड में आपका 0.4536 किलोग्राम होंगे। ये सब डायरेक्ट रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। यदि सेंटीमीटर कहे तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से 1 लीटर में कितने ml होते हैं। 1 लीटर में आपको पता है 1000 ml होते हैं। ठीक है, और इन्हीं पर जो है ना आपके क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास में कोई नया प्रश्न नहीं होता कि वो आपको नया बना के दे, ना उसके पास में इतना टाइम है कि वो सोचने बैठे कि अब मुझे किस तरह का प्रश्न बच्चों के सामने रखना है उनके पेपर में। तो वो क्या करता है, सारी चीज़ें सेम रहती हैं, सिर्फ उसकी जो लैंग्वेज होगी ना वो चेंज हो जाएगी। वो सिर्फ चेंज भी तब होगी जब उसके पास में उन प्रश्नों को रिपीट करने के अलावा कोई दूसरा हल होता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में एक रिलेशन ये है आपका कि 1 लीटर में कितने गैलन होंगे, 0.22 गैलन होंगे। तो अभी इसको रफ करते हैं और इसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये पूछता है कि 5 हॉर्स पावर में कितने किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होंगे। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हॉर्स पावर और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में क्या रिलेशन होता है। जब आपको 1 हॉर्स पावर की वैल्यू पता चल जाएगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में, तो आप बता पाओगे कि 5 हॉर्स पावर में कितने किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये रिलेशन कि 1 हॉर्स पावर में आपके 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होते हैं। ठीक है जी, तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो 1 हॉर्स पावर की वैल्यू आपको पता चल गई, पूछी किसने की है, 5 की। तो 5 से क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 हॉर्स पावर बराबर किसके हो जाएगा, 75 गुणा 5 के। तो ये आपको हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 सते 35, 36 और 1 37। तो 375 किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। तो जो भी ऑप्शन आपको दिया गया होगा वो आप टिक कर देना। ठीक है, एक नया रिलेशन आपको याद रखना है, एक हॉर्स पावर में कितने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होंगे, 75। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि 2 मीटर में कितने इंच होंगे। अब प्रश्न देखने में आपको बहुत इजी लगेगा, बट जब आप उसको करने बैठोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा यदि आपको रिलेशन नहीं पता होंगे। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा कैलकुलेटिव पार्ट है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी जो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद में आंसर मिलेगा वो आप हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 2 मीटर में कितने इंच होंगे, ताकि हमें भी पता चले कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो कितने एक्टिव आप रहते हो, कितने आप पार्टिसिपेट आप करते हो हमारे साथ में। ठीक है, तो 2 मीटर में कितने इंच होंगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये आपका प्रश्न दिया गया है, ये तो आपका क्या है, मीट्रिक के अंदर आता है, और ये आपका किस में आता है, ये आपका आता है ब्रिटिश सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका MKS या CGS है उसमें तो जो आपकी दूरी की इकाइयाँ होती हैं वो किस में होती हैं, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, उसके बाद में डेसीमीटर, सेंटीमीटर, और सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर। बट जो ब्रिटिश होता है ना, ब्रिटिश में सबसे बड़ी जो दूरी की इकाई होती है वो क्या बताई थी मैंने आपको, माइल्स होती है, उसके बाद में फर्लॉन्ग, उसके बाद में आपका यार्ड, फिर आता है आपका फुट, और सबसे छोटी इंच। तो थोड़ी सी दिक्कत कहाँ आती है, थोड़ी दिक्कत आपको वहाँ पर आएगी जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करोगे, और प्रश्न भी आपके इसी तरह से पूछे जाते हैं कि आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़े। अब देखो ये तो आपका मीट्रिक सिस्टम में है, ये आपका ब्रिटिश में है, तो थोड़ी दिक्कत आएगी। यदि आपको रिलेशन याद नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि हमें जो रिलेशन दिया जाता है ना वो नज़दीक का दिया जाता है। नज़दीक का कैसे, अभी बताऊंगा। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है, ये आप सब छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हो इस तरह के रिलेशन कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे। अब इसके बाद में एक रिलेशन और पता होगा आपको, क्या पता होगा कि 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच में 25.4 mm होंगे। क्योंकि ये जो है ना छोटी इकाई है मीट्रिक सिस्टम में, डिस्टेंस की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है मीट्रिक में आपकी, मिलीमीटर। और इसमें जो आपका FPS है, जो आपका ब्रिटिश सिस्टम है, उसमें दूरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, इंच। तो इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन पता है, ना कि आपको बड़ी वाली इकाइयों का पता है। ठीक, तो दोनों रिलेशन यदि आपको याद होंगे, अब देखना कितने आसानी से आप इसको सोल्व कर लोगे। तो 1 मीटर में 1000 mm हो गए। अब मेरे पास में कितने का पूछा है, 2 मीटर का, तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा, सीधी गुणा कर दो 2 से, तो 2000 mm। तो 2 मीटर बराबर किसके हो जाएगा, 2000 मिलीमीटर के। ठीक, अब देखो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 25.4 मिलीमीटर बराबर 1 इंच के, यस और नो। भाई क्या किया मैंने, इसकी जगह तो बदल दी, 25.4 मैंने पहले लिख दिया, 1 मैंने बाद में लिख दिया, बात तो वही है। फिर भी ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास में क्या है, 2000 मिलीमीटर है, जो कि 2 मीटर के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यदि मैं यहाँ से 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से यदि मैं 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकालूँ, तो 1 मिलीमीटर बराबर किसके हो जाएगा, जो ये 25.4 है ये 1 के भाग में आ जाएगा, तो 1/25.4 इंच के बराबर हो जाएगा। तो 1 मिलीमीटर की वैल्यू मैंने निकाल ली, 1/25.4 इंच। ठीक है, अब है कितना, 2000 मिलीमीटर। तो 2000 का निकालने के लिए वो क्या हो जाएगा, फिर इसका मतलब ये होगा कि 2 मीटर, 2000 मिलीमीटर को क्या लिख सकता हूँ, 2 मीटर भी तो लिख सकता हूँ। तो 2 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 2000 भाग
25.4 इंच। अब इसमें जो भाग करने के बाद आएगा वो आप हमें कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इसमें अब बाकी कुछ नहीं बचा। तो ये रिलेशन यदि आपको याद है ना तो आपने कर लिया, और नहीं याद है तो आपका मिस हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, एक लाल गरम MS रोड का टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस है, तो तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था लास्ट में कि तापमान के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। C/5 इजिकल्स टू F माइनस 32/9। ये रिलेशन जो है आपको पता होना चाहिए कि C/5 इजिकल्स टू F माइनस 32/9। अब इसमें वैल्यू किसकी दी है आपको, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी है, कितना 700। तो C की जगह क्या रखेंगे, 700 रख देंगे, डिवाइड बाई 5 इजिकल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखी है, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपसे पूछी है तो वो एज इट इज़ रहेगी F माइनस 32/9। अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 5 से इसको काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 और ये आपका 0, ठीक है। तो ये आपका आ गया, जब आपने 5 से भाग किया 700 को 140, तो 140/1 भी लिख सकते हैं इसको। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 की गुणा इससे हो जाएगी और 1 जो यहाँ पर है 1 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो ये हो जाएगा F माइनस 32 इजिकल्स टू, जब 9 से आप इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 0 0, 9 की 4 में 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12, ठीक है। तो 1260 आया जब 9 की गुणा करिए आपने 140 में। अब देखो ये इधर क्या है, बराबर से इधर ये माइनस के हैं 32, मुझे निकालनी है वैल्यू F की, तो मेरा F तो यहीं रहेगा, तो बाकी इसके साथ वाली जो टर्म होगी वो बराबर से दूसरी तरफ चली जाएगी। ये इधर माइनस की है तो इधर आके प्लस की हो जाएगी, यदि ये इधर प्लस की होती तो इधर जाकर माइनस की हो जाती। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, हर कोई आप में जानता भी होगा। तो 1260 में आपको ऐड करना है 32, अब देखिए कितना आएगा, 1292 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो भी ऑप्शन आपको दिया गया है उस पर आप टिक लगा सकते हैं। तो ये छोटा सा रिलेशन एक आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपके तभी आसान होंगे जब आपको रिलेशन पता होंगे, अदरवाइज तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, और प्रैक्टिस से ही ये सब चीज़ें आएंगी आपके। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट में क्या कहता है कि निम्न में से 1 मीटर कितने इंच के बराबर होगा। 1 मीटर में कितने इंच होंगे, ये आपका 2014 में पूछा गया प्रश्न है। देखो कितना आसान है देखने में, बट रिलेशन पता होने चाहिए। अब देखो 1 मीटर में कितने इंच होंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर से मिलीमीटर पर जाएंगे। जैसे आपने ये वाला प्रश्न किया था जब आप 1 मीटर से मिलीमीटर में गए थे, तो 1 मिलीमीटर में कितने 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 मीटर में आपके हो जाएंगे 1000 मिलीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिलेशन आपको किस चीज़ का पता है, रिलेशन आपको पता है 1 इंच का। 1 इंच में आपके कितने होते हैं, 25.4 मिलीमीटर। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, इसको बाद में लिख लूँगा, बात तो वही रहती है। जैसे यहाँ पर किया था 25.4 मिलीमीटर बराबर किसके किया था, 1 इंच के, ठीक। तो 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 मिलीमीटर बराबर किसके हो जाएगा, 1/25.4 इंच के, ठीक है। 1 मिलीमीटर की वैल्यू पता चल गई। अब कितने मिलीमीटर है मेरे पास में, 1000 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मीटर बराबर, भाई 1000 मिलीमीटर को क्या लिख सकता हूँ, 1 मीटर भी तो लिख सकता हूँ, तो 1 मीटर लिख दिया मैंने। यदि मिलीमीटर की बात करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1000/25.4 इंच। तो इसका भी कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे और तब मुझे बताएंगे, ठीक है। जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट करके बताना।
तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन आपको फास्ट करने का एक यही तरीका है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपकी ये चीज़ें सोल्व होंगी। ठीक है, तो यही सब प्रश्न है आपके, बिल्कुल छोटे छोटे से रिलेशन आपको पता होने चाहिए बस। इसके बाद में नेक्स्ट क्या पूछता है कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 10 लीटर के, 1000 लीटर के, 500 लीटर के या फिर 100 लीटर के। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 1000 लीटर के, 1 मीटर क्यूब। ठीक है, देखो इससे पहले भी किया था ये क्वेश्चन, उसमें क्या था कि 1 मीटर क्यूब किसके समतुल्य होगा, मतलब किसके बराबर होगा। तो वहाँ भी आपको ये लगाना था 1000 लीटर के। लैंग्वेज क्या किया चेंज, लैंग्वेज कुछ नहीं किया, वो सिर्फ आपको दे दिया कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा। तो 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 गैलन में कितने लीटर होंगे, 1 गैलन में कितने लीटर होंगे। रिलेशन मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ, कैलकुलेशन आप खुद करोगे तो ये आपके पास में लगभग 3 से 4 प्रश्न होंगे जिनके आंसर आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो 1 गैलन में कितने लीटर होंगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में जो रिलेशन था वो 1 लीटर का था। 1 लीटर में 0.22 गैलन थे। यस और नो, जब 1 लीटर में 0.22 गैलन है तो इसका मतलब ये हो गया, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ पहले ताकि आपको आसानी रहे। तो 0.22 गैलन बराबर किसके है, 1 लीटर के। सिर्फ इनके स्थान बदले मैंने, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको मैंने बाद में लिख दिया। अब जब 0.22 गैलन का मान मुझे पता है 1 लीटर, तो यदि मुझे पूछा जाए कि 1 गैलन किसके बराबर होगा, तो 1 गैलन जो होगा वो 1/0.22 लीटर के होगा। ठीक है, 1 गैलन बराबर किसके होगा, 1/0.22 लीटर के। जब आप 1 को भाग करोगे 22 से तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताना ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हैं। इसके बाद में आज की क्लास का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि 25 स्क्वायर फीट बराबर कितने स्क्वायर मीटर के होगा। 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि 25 स्क्वायर फीट बराबर कितने स्क्वायर मीटर के होगा। ये आपका 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न में यदि आपको रिलेशन पता होगा तो आप इसको बहुत आसानी से कर लोगे, ये इतनी जगह में हो जाएगा। और यदि आपको रिलेशन नहीं पता और जब आप इसको करने बैठोगे तो ये जगह भी आपकी कम पड़ जाएगी क्योंकि आपको समझाना भी पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप इसका रिलेशन याद रखें, और यदि आपको ये डिटेल में करना है तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं पहले स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर में आपका क्या रिलेशन होता है और किस तरह से उसकी आपको कैलकुलेशन करनी है। देखो 1 स्क्वायर फीट किसके बराबर होता है, 1 स्क्वायर फीट में कितने स्क्वायर मीटर होंगे, ये रिलेशन आपको याद रखना है। 0.0929 स्क्वायर मीटर के। ठीक है, ये रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना यदि आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे। 1 स्क्वायर फीट में 0.0929 स्क्वायर मीटर होते हैं। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट यदि आपको ये वैल्यू पता है 0.0929 तो आप इसको जल्दी कर लोगे, सिर्फ आपको गुणा करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पूछा किसका है,
25 स्क्वायर फीट का, 1 स्क्वायर फीट का पता है तो 25 का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 25 की। जब आप गुणा करेंगे जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न आज की वीडियो में हमने आपके लिए छोड़े हैं उन सब के आप आंसर हमें कमेंट करके बताओगे। और यदि आप चाहो तो इसको डिटेल में करना, तो एक बार डिटेल में करके देखना, और नहीं होता है तो उसके बाद में हम कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि इस तरह के प्रश्न बेसिक मेथड से करोगे यदि आपको रिलेशन नहीं पता। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना।